सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Okay, now it is the 10th question. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, then find the average speed of these two trains. तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि एक तो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, और दोनों की स्पीड का जो है कंडीशन है वो गिवन है, और इन सभी के आधार पर हमें एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लिखते हैं, स्पीड अज्यूम करते हैं, पहले पैसेंजर ट्रेन की मान लेते हैं और फिर एक्सप्रेस ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लें। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी, देखिए कंडीशन दी है 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन की x है तो इसकी हो जाएगी x प्लस 11। ओके, और डिस्टेंस दोनों को सेम ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 132 किलोमीटर। अब क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो दोनों ट्रेन अलग अलग ही टाइम लेंगी, दोनों का टाइम डिफरेंट होगा 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। सही है, तो वो टाइम जो होगा उनमें भी एक डिफरेंस है कि एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि ये ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी तो 1 घंटे का समय कम लेगी पैसेंजर ट्रेन से जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। यानी कि दोनों ट्रेन के द्वारा लिए गए टाइम्स में 1 आवर का डिफरेंस रहेगा। तो हम दोनों ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां लिख लेते हैं, सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। अब टाइम का फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस लिख भी देता हूं, चलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन ने क्या टाइम लिया, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 132 बाई x आवर्स। ओके, और टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस तो यही 132 किलोमीटर बट स्पीड x प्लस 11 आवर्स। ठीक है, तो 132 बाई x प्लस 11 आवर्स ये टाइम लिया एक्सप्रेस ट्रेन ने, और ये टाइम 1 घंटा कम है जितना समय पैसेंजर ट्रेन ने लिया था, तो ये टाइम कम है। अब दोनों को इक्वेशन के रूप में लिखना है, यानी कि 130 सो 132 अपॉन x और यहाँ है 132 अपॉन x प्लस 11। ये कंडीशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम है और ये एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा, और ये टाइम 1 घंटा कम है, ये वाला टाइम कम है, तो हम इसमें 1 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस अब ये इक्वेशन बनेगी और यहां से सोल्व करते हैं। टेक एलसीएम, तो एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 11, x कट गया, 132 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 11 से इक्वल टू x प्लस 11 कट गया 132 इंटू एक्स प्लस 1 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x इंटू एक्स प्लस 11। ओके, अब इसको और सोल्व करते हैं। 132 की मल्टीप्लाई कीजिए, 132
एक्स प्लस, और ये आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 और 3 14, ठीक है, इक्वल टू 132x प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x। देन अब 132 से 132 कैंसिल हो गया, इस 1452 को दूसरी तरफ ले जाओ तो वी गेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 11x, और ये हो जाएगी टर्म माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, ठीक है, और x की रियल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x स्पीड है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगी। ओके, अब इसका कोई भी तरीका लगा सकते हैं आप, किसी भी मेथड से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर बनते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट है 1452, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो बीच में जो ये टर्म है ना, ये 11, ये डिफरेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। तो डिफरेंस है यहाँ 11। अब ऐसी दो टर्म आपको ढूंढनी है जिनका डिफरेंस 11 हो और मल्टीप्लाई करें तो 1452 आए। देखो जी, पहले तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिनका डिफरेंस 11 हो, जैसे 20 और 31 ले लो। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। अब दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 620 आ गई। ये तो बहुत कम है, हमें तो यहाँ पहुंचना है, तो इन टर्म को और आगे बढ़ा लो। यानी कि मैं अगर 40 और 51 ले लूँ तो इनकी मल्टीप्लाई करें 0, यह आ जाएगा 2040। ये ज़्यादा हो गया, तो अब इससे आइडिया आ जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ 30 मान लूँ और यहाँ 41, तो देखिए आप नज़दीक सी लग जाएंगे, है ना। ये आ जाएगा 30 4 1230, समझ रहे हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट में पीछे 2 है, तो ऐसे नंबर्स भी देख लो ना यूनिट प्लेस पे कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो या तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, लेकिन डिफरेंस बनेगा ही नहीं ना। तो 2 आए तो डिफरेंस 1 और 2 का हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ 31 ले लूँ और यहाँ 42 ले लूँ, अब देखिए 42 31 डिफरेंस 11 है, मल्टीप्लाई और कर लीजिए तो 42 1 जा 42, 4 42 3 जा, ये आएगा मेरे ख्याल से 42 3 जा 132 आएगा, और 4 136 आ गया, 1360 बढ़िया भी नहीं बना है ये, ठीक है। तो 1 2 से बात नहीं बनी, 3 4 से बना लो, क्योंकि 3 और 4 आएगा, 3 और 4 आएगा तो भी 3 चौक 12, पीछे तो 2 ही आना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132, तो 2 3 और 2 5, और भैया 4 और 1। टाइम नहीं लगता, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से निकाल के देखिए तो दो फैक्टर आ गए, दो संख्याएं आ गई 33 और 44, जिनका डिफरेंस 11 है, और प्रोडक्ट करेंगे तो 1452 आएगा। तो अब हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस बचना चाहिए 11, तो बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन, यानी कि 44x माइनस 33x, और प्रोडक्ट नेगेटिव है, आप देख लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए।
है ना, जंबल टेबल। और जंबल टेबल भैया याद ही होती हैं, या तो सुनो इनको, जैसे आप सॉन्ग सुनते हो ना, वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टेबल सुनाई जाए। आप किसी भी समय टेबल सुन सकते हैं, तो ज़्यादा बार सुनने से भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब x कॉमन लें, x प्लस 44, इन दोनों से -33 कॉमन। अब -12 है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 44 थ्रू आउट कॉमन, वी गेट अदर फैक्टर एज x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू यहाँ से तो -44 और यहाँ से 33 एज, क्योंकि x इक्वल टू -44 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इट इज नेगेटिव एंड x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एज स्पीड ऑफ ए ट्रेन नेवर नेगेटिव, ठीक है। सो x नॉट इक्वल टू -44 नहीं हो सकता, देयरफॉर x इक्वल टू 33 को हम कंसिडर करेंगे। अब दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी, लिखेंगे नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, x प्लस 11 यानी कि 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर्स होंगे। क्लियर, ओके। वेल, इट इज द 11th क्वेश्चन नाउ। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, if the difference of their perimeters is 24 मीटर, find the sides of the two squares। देखिए स्टूडेंट, यहाँ दो स्क्वायर्स हैं, दो वर्ग हैं, और उनके क्षेत्रफलों के वर्गों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है, और उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 24 मीटर है। तो दोनों स्क्वायर्स की भुजाएं ज्ञात करनी है। क्लियर, तो क्या करेंगे, हम दोनों स्क्वायर्स की साइड अज्यूम करके चलते हैं। लेट, अब क्योंकि यहां डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24 है, तो एक बड़ा स्क्वायर होगा जरूर, एक छोटा होगा, तो हम स्मॉलर और लार्जर ही मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर्स, ओके, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू y मान लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हो नहीं सकते, लेकिन हम मान लेते हैं, बाद में फिर एक ही वेरिएबल में इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। अब है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ एरियाज, दोनों के एरियाज निकालें और उनको सम करें तो 468 मीटर आएगा। इट मींस कंडीशन लगा सकते हो बाई कंडीशन फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, दोनों के एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो एक्स स्क्वायर, और दूसरे का वाई स्क्वायर, और दोनों का जो सम होगा वो 468 मीटर स्क्वायर है। दो वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब ये कंडीशन और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। नाउ बाई कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, ये तो एरियाज हो गई। अब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, दो लाइन में और लिख भी सकते थे कि भाई एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस स्मॉलर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। नाउ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, तो आप दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर लिख सकते हैं। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, तो 4 इंटू साइड 4x और 4 इंटू साइड 4y, ये दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर, क्योंकि ये लार्जर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा
24। सही है, 4 4 4 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब भी ये पूरा नहीं हुआ है, हम यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या y की करेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन का यूज हमें करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 प्लस वाई, और इसको मान लेता हूं मैं 2। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 प्लस वाई फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब x इक्वल टू 6 प्लस वाई यहां पुट करते हैं इस x की जगह, तो वी गेट 6 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 468। तो ये टर्म सारी y में चेंज होगी, क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वेयर खोलिए, 6 का स्क्वेयर 36 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 6 12y प्लस वाई स्क्वेयर, और 468 को इधर ले आओ, माइनस 468 इक्वल टू 0। अब देखिए वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर फिर 12y, 468 माइनस 36, तो ये बच गया माइनस 2 और 43 इक्वल टू 0। अब भी देख सकते हैं आप कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी टर्म, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज नाउ वाई स्क्वेयर प्लस 6y और माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लो या किसी और मेथड से, जिससे भी आप चाहें। तो हम फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के लिए देखिए यहाँ अब थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रोडक्ट है माइनस, अरे क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट है 216 और ये क्या है, नेगेटिव है। वेरिएबल्स को थोड़ा छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 6 है बीच में, ये क्या होगा, डिफरेंस, तो डिफरेंस 6 हो और प्रोडक्ट 216, ऐसी कौन सी दो संख्याएं। क्या हम 14 20 ले सकते हैं, 14 दूनी 28 280, तो इन दोनों से कुछ छोटा करो थोड़ा डिफरेंस, तो यहाँ 12 लिखूँ और यहाँ 18 लिखूँ, 8 दूनी 16 आ सकता है ना, 12 8 96, 12 और 9 21, 12 और 18 आ गई, समझ गए। तो थोड़ा सा आपको टेबल तो याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो अब इसकी फैक्टर्स आपने 12 और 18 फाइंड आउट कर लिए। 18 बड़ी संख्या, वो ये पहले पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, वाई स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। नाउ सोल्व कर लें, इन दोनों से कॉमन लें और इन दोनों से, तो y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, और y माइनस बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज, प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y माइनस 12 एंड y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से माइनस 18। अब चेक करो y क्या था, y थी साइड, क्या थी, साइड, तो लिख सकते हैं एज साइड नेवर नेगेटिव, कि भाई भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर y नॉट इक्वल टू माइनस 18, सो y इक्वल टू 12, इसको हम कंसीडर करेंगे। और y इक्वल टू 12 है तो ये है क्या, स्मॉलर स्क्वायर की साइड, देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर्स, और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x, और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लें x इक्वल टू x, और x इक्वल टू 6 प्लस y, 6 प्लस y, इट मीन्स 12, इट मीन्स 6 प्लस y की वैल्यू क्या है 12 इक्वल टू 18 मीटर्स।
क्लियर, समझ गए। आप इस x की वैल्यू को पहले यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल टू 12 है, देयरफॉर y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो और x की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, ये तो बंद बात है, लिख दो। ओके, एक्सरसाइज फिनिश्ड। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।